लिए संशोधन इन्होंने किए हैं ना, उस जगह में ये कुछ ना कुछ कह देंगे, ये इतने साल पुरानी थी, ये उस टाइम में ये वहाँ पर थी, कुछ भी लगा देंगे ये, क्योंकि सरकार इनकी गवर्नमेंट अपनी है, कुछ भी कर सकती है। प्रॉपर्टी है उसके ऊपर स्कूल बनाया जाए, एजुकेशन बनाया जाए, हेल्थ के लिए कुछ काम करा जाए, कोई हॉस्पिटल वगैरह बनाया जाए, इसलिए मुस्लिम के लिए अलग से बनाया जाए। आपकी तलाक का मुद्दा ले लीजिए, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मुसलमानों के लिए काम नहीं करा रहा। अगर मुसलमानों के लिए काम कराया तो आप देखेंगे ग्राउंड रियलिटी पे मुसलमान उनको सपोर्ट करता, पक्ष करता, वोट करता। मनमोहन सिंह सरकार ने 2013 में इसमें संशोधन करा था, क्या नाम है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अंदर संशोधन करा था, वो मुसलमानों के लिए काफ़ी ठीक था। लेकिन नमस्कार, मेरा नाम मंजली प्रिया है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा हिंदुस्तान। दोस्तों, हम आ चुके हैं अभी जमा मस्जिद, जहां पे हम यहां पे लोगों से बात करेंगे वक्फ बोर्ड को लेके, जहां वक्फ बोर्ड के ऊपर खास करके केंद्र सरकार ने अभी एक विधेयक लाने की बात की है, जिसके ऊपर सारे लोग सवाल उठा रहे। खास करके असदुद्दीन ओवैसी जी का कहना है कि ये कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के हक को कम करने की कोशिश की जा रही है, चाहे मुसलमान हो, मौलवी हो, इन सब के हकों को कम करने की कोशिश की जा रही है। तो इन पे लोगों का क्या कहना है, उनसे बात करेंगे, उनसे ही जानेंगे। नमस्ते सर। सर, वक्फ बोर्ड के बारे में आप लोग को मालूम है? जो ज़मीन अल्लाह के नाम पे दी जाती है उसे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कहते हैं उसे। अच्छा, देश में भी इसको लेके 40 इसमें संशोधन किए जा रहे हैं। इस एक्ट में 1995 वाले एक्ट में 40 संशोधन किए जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है, ये सही है या गलत है? ये मैडम, ये जो पॉलिसी है ना, सारी बीजेपी गवर्नमेंट की नीयत ठीक नहीं है। इसके अंदर जो भी संशोधन करेंगे, कह रहे हैं डीएम के अंडर में हम कर देंगे वक्फ बोर्ड की, और डीएम के अंदर करेंगे, डीएम अपनी मर्जी से वो चलाएगा। वक्फ बोर्ड के अंदर प्रॉपर्टी बहुत सारी है, जिसका रीजनेबल किराया भी नहीं आ पा रहा। लेकिन उसमें तो अगर संपत्ति की बात करें तो वक्फ बोर्ड के पास बहुत संपत्ति भी है, लेकिन अगर जैसे कि आप लोग कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे ही आप लोग रहते हैं, वो आप लोगों की संपत्ति है, लेकिन ये नियम भी है कि वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति पे हाथ डाले वो उनकी संपत्ति हो जाती है। तो इसमें आपका कहीं ना कहीं नुकसान है, जो कि केंद्र सरकार ये नहीं चाहती है, जिस वजह से अब वो ऐसा संशोधन ला रही है कि अगर वक्फ बोर्ड जिस पे हाथ डाले वो उसकी संपत्ति नहीं, उन्हें कागजात दिखाना पड़ेगा। मैडम, ये जो संपत्ति के लिए बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन जो हमारे जो आला जो क्या मुस्लिम रहनुमा है, मुस्लिम स्कॉलर जो है, वो इन चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते हैं। अच्छा। तो उन लोगों ने ज़्यादा हमसे ज़्यादा डीपली इस चीज़ों को देखा गया है। उन लोगों ने कहा है कि असद साहब ने सुबह ये कहा गया है कि यार रहमान साहब से कल बात हुई थी कि हमने इसको बहुत करीबी से देखा, अगर ये गवर्नमेंट के अंडर में जाती है तो इससे जब मुस्लिम जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको बहुत काफ़ी नुकसान होगा इससे। अच्छा, इससे जो पुराने जो हमारे बड़े लीडर हैं ना, वो बहुत बारीकी से देखते हैं इस चीज़ को, इतना हम नहीं देख पाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड को लेके ये भी कहा जाता है कि जो बड़े बड़े मुस्लिम हैं, चाहे उन पैसे वाले हैं, उनको अधिकार मिल जाता है, लेकिन छोटे मुस्लिमों को नहीं मिलता, गरीबों को नहीं मिलता अधिकार। ये सही बात है? मैडम, वो तो मिल जाता। गवर्नमेंट को पहले ये चाहिए ना कि मुस्लिमों को आरक्षण सही से दे। अच्छा। पहले मुस्लिमों को बीजेपी गवर्नमेंट आरक्षण नहीं दे रही, फिर इसकी बात कर रही है। फिर क्या नाम है, सिख वक्फ बोर्ड है, फिर हिंदू वक्फ बोर्ड है, और दूसरा वक्फ बोर्ड है, फिर इनके ऊपर भी आएगी, सबों के ऊपर आएगी, कि मुस्लिमों के लिए थोड़ी खाली है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे सब पे आएगी, और जब से खास करके आज की बात मैं बताऊं तो असदुद्दीन ओवैसी जी का भी ये कहना है कि भाई जब से मोदी सरकार आई है 2014 के बाद से, तब से लगातार अल्पसंख्यकों का जो नियम है, जो पावर दिया गया है, वो कम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये आपके हिसाब से सही है? मैडम देखो, सबसे पहली बात तो ये है, वक्फ बोर्ड के लिए मुसलमानों को बाद में देखा है, पहले देखा है मुसलमान को कारोबार कैसे दिया है, आरक्षण देखा है। युवा आज इतने बेरोजगार हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट उस पर तो बात करती नहीं है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और वक्फ बोर्ड इस पर बात करती है। पहले ये जो है कि रोजगार दिया जाए, पहले युवाओं को रोजगार दिया। आज बाजारों के मार्केटों के अंदर काम नहीं है। पहले इनके जो बड़े बड़े होलसेलर वगैरह हैं, उन मार्केटों में काम नहीं है। पहले इन चीज़ों पर कानून बनाया जाए, चीज़ों पर इनके बारे में सोचा जाए। वक्फ बोर्ड तो एक बात की बात है, जो उसके जो देखने वाले हैं वक्फ बोर्ड को, वो तो अपनी चीज़ देख रहे हैं वक्फ बोर्ड की। लेकिन जो देख रेख कर रहे हैं, उनके ऊपर ये बार बार इल्जाम लग रहा है कि वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से पैसे कमा रही है। नहीं मैडम, इलीगल तरीके से कहाँ कमा रही है? ये तो बहुत सारी पुरानी प्रॉपर्टी जिनका किराया 15 रुपये, आज सालों से 15 रुपये ही चला आ रहा है, उसके किराए को बढ़ाया है। वो जो किराया उसके अंदर ज़्यादा ऐड होगा, वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा, वो मुस्लिम अल्पसंख्यक लोग जो है उनके ऊपर खर्च जाएगा। स्कूल बनाया जाए, गवर्नमेंट ये पॉलिसी लाए ना कि जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर स्कूल बनाया जाए, एजुकेशन बनाया जाए, हेल्थ के लिए कुछ काम करा जाए, कोई हॉस्पिटल वगैरह बनाया जाए, इसलिए मुस्लिम के लिए अलग से बनाया जाए, इस पे काम करें ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उस जमीन को हेल्थ में, वेल्थ में खर्च करनी चाहिए। लेकिन अभी जो हो रहा है, वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं जिस मंदिरों की जमीन को, मस्जिदों की जमीन को, चाहे एजुकेशन की जमीन को, चाहे हेल्थ की जमीन को अपना बता के वो कह रही है हमारी है, इस तरह से फिर विवाद छिड़ जाता है। इस पे क्या कहेंगे आप? विवाद का छिड़ा मैडम, ये तो सारा काम सिस्टमेटिक तरीके से होता है ना, सारा काम ये तो कोर्ट में जा रहा है, कोई दस्तावेज के थ्रू सारे काम हो रहे हैं ना। कोई ऐसे थोड़ी वक्फ बोर्ड किसी चीज़ को छीन लेगा, ये तो गवर्नमेंट भी देख रही है हमारी, इस चीज़ को छीन कैसे लेगा।
अच्छा एक बात बताइए, मोदी सरकार जब से आई 2014 से, जिस तरह से आज असदुद्दीन ओवैसी का आरोप था कि 2014 के बाद से जितना भी काम किया गया है मुसलमानों के लिए, वो सही है या गलत है आपके हिसाब से? लास्ट क्वेश्चन। मैडम मुसलमानों के लिए तो काम नहीं है, मुसलमानों के तो विपक्ष में कर रहे हैं। जैसे कि आप 3 तलाक का मुद्दा ले लीजिए, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मुसलमानों के लिए काम नहीं करा रहा। अगर मुसलमानों के लिए काम कराया तो आप देखेंगे ग्राउंड रियलिटी पे मुसलमान उनको सपोर्ट करता, पक्ष करता, वोट करता। कोई ऐसी कोई ठोस कोई बात दिखाई नहीं दे रही। आपको लगता है कि मुसलमान कहीं ना कहीं मोदी सरकार के अपोज में है? अपोज में तो नहीं है, जो उसके रूल्स हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ लाया रहा उसके रूल हैं। अगर मोदी सरकार हमारे क्या नाम हमारे पक्ष में रहेगी, हमारे लिए काम करेगी, तो मुसलमान को सपोर्ट करेगा ना। क्या अब तक मोदी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जो आपके लिए काम किया? मैडम ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा? क्या 2014 के बाद से अब तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा या अब दिखाई नहीं दे रहा है? 2014 के पिछली गवर्नमेंट थी, वो भी थोड़ा बहुत ये साथ रहती थी। गवर्नमेंट यही थी 2014 के बाद से तो मोदी सरकार ही है। हाँ, पिछली गवर्नमेंट जो थी हाँ, वो भी थोड़ा बहुत साथ। अब क्या नाम है, मनमोहन सिंह सरकार ने मनमोहन सिंह सरकार ने 2013 में इसमें संशोधन करा था। हाँ। क्या नाम है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अंदर संशोधन करा था। वो मुसलमानों के लिए काफ़ी ठीक था। लेकिन अब जो है ये जो गवर्नमेंट जो 40 संशोधन की बात कर रही है, इसके जो हमारे बड़े लोग हैं, जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदस्य हैं, वो इस चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं। उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इसलिए उनको इसके संशोधन के लिए मना कर रहे हैं। ठीक है, उनका ये कहना है कि चूंकि जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उन्हें ये चीज़ इन चीज़ों के बारे में बारीकी से पता है, जिस वजह से वो इस चीज़ के खिलाफत में है, राइट। और जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनके लिए मोदी सरकार कहीं ना कहीं अच्छा काम नहीं कर रही। हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर हम इनसे बात करें। सर क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड नहीं, बात ही नहीं करेंगे आप? आंटी क्या कहेंगे, बात करेंगी? नहीं करेंगी? अरे एक लाइन बात कर लीजिए। मोदी सरकार कैसे लगते हैं आपको? हम बाहर के हैं। अच्छा, कुछ कहेंगे चाचा? थैंक यू। थैंक यू। चलिए ठीक है, आप लोग बात करेंगे सर। अच्छा एक बात बता दीजिए, मोदी सरकार कैसे लगते हैं ये बताइए? अच्छे हैं, सही है, अच्छे लगते हैं। अच्छा आपके लिए कुछ काम किए 2014 के बाद से? हमारे लिए तो कुछ नहीं किया कुछ उन्होंने। नहीं किया, फिर भी अच्छे लगते हैं। अच्छे हैं वो तो, देखो सबको अच्छे लग रहे हैं तो अच्छे लगेंगे भी। मतलब सबको अच्छे लग रहे हैं इसलिए आपको भी अच्छे लगता है। आपका भी कुछ ऐसा ही क्या है? जी, मोदी सरकार भेदभाव करती है। भेदभाव करती है? जी जी बिल्कुल। मोदी सरकार शुरू से ये है कहती है कि हमने सबका साथ सबका विकास करना है। हाँ। लेकिन करती नहीं है सिर्फ। अच्छा क्या सब भेदभाव करती है? करती है बस जो है मुसलमानों के लिए तो खास तौर पे जो काम करने चाहिए वो नहीं करते। हाँ। बाकी कौमों के लिए, बाकी कम्युनिटीज़ के लिए सारे काम करे जाते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए तो एक कदम पीछे ही रहती है। लेकिन ऐसा तो कहा जाता है कि जो राशन दिया जाता है उसमें मुसलमानों को भी, हिंदुओं को भी, सब चाहे कोई भी धर्म हो, सबको मिलता है एक साथ। अब देखिए, राशन दिए जाते हैं तो वो खुद ही मान रहे हैं इस चीज़ को कि हम सबको राशन दे रहे हैं, तो यानी उस 80% कितने उन्होंने खुद बताया कितने हिसाब से कितनी जनता गरीब है। 80 करोड़ लोग। हाँ, वो खुद कह रहे हैं, यानी वो खुद मान रहे हैं इस बात को कि 80 करोड़ लोग कितनी गरीब जनता है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ का बेरोजगारी दूर करें इसकी परवाह नहीं करते। अच्छा, बेरोजगारी दूर करने इसकी नहीं परवाह नहीं नहीं, जी जी जी। ठीक है। मोदी से अच्छे केजरीवाल केजरीवाल है। उन्होंने दिल्ली में बहुत अच्छा काम करा है। हाँ। उन्होंने हेल्थ के अंदर, एजुकेशन की लाइन में बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने। कुछ कहेंगे मैडम? मोदी सरकार कैसी लगती है आपको? नहीं आता। चलिए ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों से हमने बात की। कुछ लोग मतलब कुछ से ज़्यादा लोग बात नहीं किए, लेकिन कुछ लोगों ने बात की और वो काफ़ी अच्छे तरीके से बात रखे अपनी। उन्होंने जो भी कहा वो आपने देखा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।